गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वन क्लास के अंदर बीएससी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक सर्किट्स को हमने स्टार्ट किया था। हमने प्रीवियस वन क्लास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिस, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक और उसके बाद इनमें फंडामेंटल गेट्स नॉट, एंड और को डिस्कस किया था। देखिए, पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिस है ये डिजिटल सिग्नल और साइमल्टेनियसली गेट्स, और तीन ही फंडामेंटल गेट हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। और एंड नॉट की क्या ऑपरेशंस हैं, क्या उनकी ट्रुथ टेबल है, क्या उनके एक्सप्रेशंस हैं, क्या सिंबल, ही हम लास्ट क्लास में कर चुके। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स की बात करेंगे। मीन्स इन फंडामेंटल गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम कोई गेट बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड द्वार, NAND, नैंड द्वार, नैंड गेट। नैंड गेट बेसिकली नॉट प्लस एंड के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक एंड गेट है, इस एंड गेट के आउटपुट को अगर नॉट गेट से पास कर देते हैं तो जो फाइनल आउटपुट आएगा ये हमारा नैंड गेट के इक्विवेलेंट होगा। जैसा कि मान लीजिए ये A और B इनपुट है, तो यहाँ पर आउटपुट होगा A डॉट B, A एंड B। और जब A एंड B होगा तो ये इसको इन्वर्ट कर देगा, तो फाइनल आउटपुट होगा A डॉट B का बार। इस तरह से हम यहाँ पर दो, एक नैंड गेट, एक नॉट गेट और एक एंड गेट के कॉम्बिनेशन से इसको गेट को नया नाम देते हैं नैंड गेट। प्रैक्टिकली जब हम आईसी में फैब्रिकेट करते हैं तो नैंड गेट हम डायरेक्टली फैब्रिकेट करते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया, DDL, DTL लॉजिक से इस गेट को डायरेक्ट फैब्रिकेट कर सकते हैं, और इसीलिए इसको एक कंबाइंड गेट का नाम दिया नैंड गेट, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए, सिंबल बहुत कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है A डॉट B का बार। मीन्स अब देखिए सिंबल में ये एज इट इज एंड द्वार का सिंबल है। नॉट का यहाँ पे गोला काम में लिया है, एक छोटा सा सर्कल काम में लिया है, तो हमारे पास आ रहा है A डॉट B का बार। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करता हूं तो ट्रुथ टेबल मेरी हो जाएगी, पहले यहाँ जो इन्वर्ट करके बात करते हैं तो देखिए A का मान 0 है, B का मान 0 है, तो A डॉट B 0 होता है। A 1 है, B 0 है, तो A डॉट B 0 होगा। अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0 होगा, और ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 होगा। ये मैंने अभी एज इट इज एंड द्वार की तार्किक सारणी, मीन्स जो हमारी टेबल है वो एज इट इज एंड से उठाई है। अब इसमें यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0। इस तरह से नैंड द्वार एक ऐसा द्वार है जहां पर जब तक या तो सारे इनपुट अवेलेबल नहीं है या कोई एक भी इनपुट अवेलेबल है तो आउटपुट अवेलेबल होगा। मीन्स वेन एवर देर इज आइदर ऑल इनपुट्स आर एब्सेंट और लो, और ओनली वन इनपुट इज अवेलेबल, आउटपुट इज प्रेजेंट। बट वेन एवर ऑल द इनपुट्स आर अवेलेबल, आउटपुट इज नॉट प्रेजेंट। ये नैंड द्वार की एक लॉजिकल कंडीशन है। आप देखिए, हर द्वार की एक लॉजिकल कंडीशन है, उस लॉजिकल कंडीशन के हिसाब से उसका आउटपुट अवेलेबल होता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक पर्टिकुलर लॉजिक है जिसको वो सेटिस्फाई करता है तो आउटपुट अवेलेबल है। इस तरह से हम ये नैंड द्वार की बात करते हैं। नैंड द्वार का बेसिक ऑपरेशन नॉट प्लस एंड है, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, सत्यमान सारणी। आपको वापस कहूंगा, हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से सिंबल प्लस तार्किक द्वार जो हमारी सत्यमान सारणी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब नाउ हम नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे हमने नॉट प्लस एंड बनाया, उसी तरह से देखिए हम एक बनाते हैं नॉट द्वार। नॉट का मतलब स्पष्ट है कि नॉट प्लस और से बना हुआ है, यानी और गेट के साथ एक नॉट गेट का उपयोग करते हैं। तो अगर यहां पर हमने पहले एक और गेट काम में लिया, और गेट का जो आउटपुट है उसको नॉट गेट में दे दिया, मीन्स
ये एक आउटपुट, एक नॉर गेट का आउटपुट एक नॉट गेट पर, अगर ये ए है और ये बी है तो ये आएगा ए और बी, और ये हो जाएगा ए और बी का इन्वर्ट, ए और बी का इन्वर्ट। अगर इसको सिंगल फॉर्म में शो करें, मैंने भी आपको कहा है कि जितने गेट्स हैं ये हम आईसी में फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो नॉट द्वार का जो सिंबल है वो देखिए और के सिंबल के आगे एक ये सर्किल बनाया हुआ है। हम एग्जामिनेशन में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और उससे सिंबल गलत हो जाता है, तो इसको सावधानी से देखना है कि सिंबल्स क्या है, एंड में और में क्या अंतर है, एंड और लैंड में क्या अंतर है, और नॉर में क्या अंतर है। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो जैसा ए बी दे रखा है, सबसे पहले मैं ए प्लस बी की सारणी बना लेता हूं और फिर ए प्लस बी का इन्वर्ट कर देता हूं। तो ए प्लस बी की सारणी पहले हम बना चुके हैं, हमने एज इट इज उसको बना दिया, और इसको जब इन्वर्ट करते हैं तो आप देखिए हमारा आउटपुट तभी प्रेजेंट है जब ऑल इनपुट आर एब्सेंट। देखिए नैंड और नॉर में डिफरेंस देखिए, नैंड के अंदर आउटपुट तभी अवेलेबल नहीं है जब ऑल इनपुट्स आर प्रेजेंट, मीन्स वन इनपुट प्रेजेंट, आउटपुट इज देयर, सेकेंड इनपुट इज देयर, आउटपुट इज देयर, ऑल इनपुट्स आर एब्सेंट, आउटपुट इज देयर। बट नॉर में आउटपुट कब अवेलेबल है, व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर एब्सेंट, मीन्स जब दोनों ही निवेशी लो हैं, दोनों ही इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट हाई है। अगर दोनों में से एक प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है तो उस अवस्था में आउटपुट अवेलेबल नहीं होगा। ये हर गेट का एक लॉजिक पार्ट है। इस तरह से हम सेकंड कॉम्बिनेशनल गेट की बात करते हैं। अगेन बेसिक सिस्टम, इसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और इनके लॉजिक्स, इन सब लॉजिक्स के आधार पर हम इनके ऑपरेशन की बात करते हैं। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इन दोनों द्वार के साथ, देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डिजाइन करते हैं तो सर्किट डिजाइन करने का मेन एम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। अगर आपने किसी भी जस्ट आपके टीवी के रिमोट का सर्किट देखा हो तो उस पर बहुत सारी डिवाइसेस छोटी सी चिप पे फैब्रिकेटेड होती है, और अगर इससे जितनी हम हायर साइड जाएंगे वो डिवाइसेस उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। अब कॉम्प्लिकेटेड होंगी और वो डिवाइस में साइज बहुत छोटा होगा तो उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो बेसिक सिस्टम ये माना जाता है कि हम नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट कम ले, अलग अलग कंपोनेंट्स कम ले। हम एक कंपोनेंट के रिपीटेशन से भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए। अब हमारे पास अभी तक हम बात करें, हमने नॉट गेट की बात करी, एंड गेट की बात कर ली, और की बात कर ली, नैंड की बात कर ली, नॉर की कर ली, आगे हम एक्सऑर गेट की भी बात करेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट गेट्स की बात करते जा रहे हैं। तो अब इतने सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट हो गए। इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सिस्टम है कि हम अगर देखें तो एक ही गेट से अगर बाकी गेट्स बन जाएं तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। बट नैंड गेट से अगर हम बात करें, सॉरी नॉट गेट से एंड नहीं बन सकता, और से एंड नहीं बन सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है नॉर और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट्स है। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है नैंड गेट से हम सारे गेट्स बना सकते हैं। जब हम 3 फंडामेंटल गेट बना लेंगे तो सारे गेट बन जाएंगे। नॉर से भी हम फंडामेंटल 3 गेट्स बना सकते हैं। तो नॉर एंड नैंड दोनों यूनिवर्सल गेट है, बट स्टैंडर्ड वे में हमने नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट माना है। तो हम यहाँ पर इस यूनिवर्सल गेट का मतलब हो गया कि उससे हमारे तीनों बेसिक गेट्स बन जाने चाहिए। अब मैं यहाँ पर उन्हीं सर्किट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, हम कैसे नैंड गेट से नॉट गेट बना सकते हैं, कैसे नैंड से एंड बना सकते हैं, और कैसे नैंड से और बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं नैंड गेट सार्वत्रिक द्वार। यानी नैंड गेट से, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं नैंड से अगर नोड बनाना, ये बड़ा आसान है। अगर नैंड से नोड बनाना है तो आप देखिए नैंड के दोनों इनपुट्स पे सेम, मान लीजिए ये इनपुट है क्योंकि नॉट गेट पे ये इनपुट होता है, आपने दोनों ही इनपुट पे ए दे दिया तो यहां पर आएगा ए डॉट ए का बार, जो अपने आप में ए बार के इक्वल होगा। यानी एक नैंड गेट को सामान्यतः नॉट गेट की तरह उपयोग कर सकते हैं। सिंपली नैंड गेट के दोनों इनपुट पर सेम इनपुट दे दीजिए,
ये अपने आप में इक्विवेलेंट हो जाएगा नॉट गेट के। तो आप देख सकते हैं नैंड का उपयोग नॉट की तरह कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं नैंड गेट से एंड गेट बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है। मान लीजिए नैंड गेट का लिया मैंने, ये नैंड गेट, ये ए बी, यहां पर हो जाएगा ए डॉट बी बार। अब आप एक नैंड गेट और काम में लीजिए और इसको इस तरह से करें कि सेकंड नैंड गेट के इनपुट पर सेम प्रोवाइड कर दें, तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो ए डॉट बी के बार का बार होगा, जो अपने आप में ए डॉट बी होगा। इस तरह से हम नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हैं। यहां देखने की बात है, हमने नैंड गेट, एक सिंगल नैंड गेट को दोनों इनपुट पे सेम दे दिया, नॉट गेट मिल गया। हमने दो नैंड गेट यूज किए, पहले नैंड गेट का जो आउटपुट आया उसको सेकंड नैंड गेट के दोनों इनपुट्स पे प्रोवाइड कर दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो अपने आप में एंड गेट के इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से हमने नैंड गेट की रिपीटेशन से नॉट बना लिया, नैंड के ही रिपीटेशन से एंड बना लिया, और फाइनली नैंड के रिपीटेशन से और बनाएंगे, और इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक द्वार कहेंगे। मीन्स नैंड से अगर और बनाना है तो वो कैसे बनेगा। नैंड से और बनाने के लिए आप पहले इनपुट को एक नैंड गेट के दोनों इनपुट पे दें, तो अगर ये ए है तो ये बन जाएगा ए बार। इसी तरह से दूसरे इनपुट को दूसरे नैंड द्वार के दोनों इनपुट पे दें, तो नॉट के हिसाब से ये ए बार हो गया और ये बी बार हो गया। और इन दोनों जो इनपुट्स आ रहे हैं या आउटपुट्स हैं, इसे तीसरे नैंड द्वार पर देते हैं, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा ए बार डॉट बी बार का बार, जो अपने आप में ए प्लस बी के इक्वल होगा, यानी ये और द्वार होगा। ये कैसे वर्कआउट किया अभी तो मैं ट्रुथ टेबल से समझा देता हूं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी पहले ट्रुथ टेबल से ये बताना चाहता हूं कि ए डॉट बी का बार क्या होगा। ये ए बी, तो ए बार डॉट बी बार क्या होगा, और ए बार डॉट बी बार का बार क्या होगा। अभी जस्ट इस एक्सप्रेशन को मैं ट्रुथ टेबल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में जब हम डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, हम इसको इजीली वर्कआउट कर पाएंगे। देखिए ए बार कितना हो गया 1, बी बार कितना हो गया 1, 1 एंड 1 कितना हो गया 1, ए बार हो गया 0, ये हो गया 1, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा 0, इसका बार 1, इसका बार 0, दोनों का एंड गेट निकालेंगे वो आएगा 0, और इसका नॉट गेट हो गया 0, ये 0 0 0 का एंड हो गया 0। अब ए बार डॉट बी बार का इन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रुथ टेबल आ रही है वो और द्वार की है। तो इस तरह से हम और द्वार से वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ देखने की बात है कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट हमें ऐसा लगता है कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। मैं आपको बता दूं, आगे की क्लासेस में जब मैं बूलियन अलजेब्रा की बात करूंगा तो डी मॉर्गन थ्योरम से हम ये डायरेक्ट देख लेंगे कि ए बार डॉट बी बार कंप्लीट का बार अपने आप में ए प्लस बी के इक्वल होता है। इस समय मैंने ट्रुथ टेबल से एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रुथ टेबल अगर बना के देखें तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो एंड द्वार के और के इक्विवेलेंट है। आप देखिए ये 3 सर्किट हैं, एक नैंड द्वार, दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दे दिए, वो अपने आप में नॉट बन गया। आपने एक नैंड गेट लिया, उसके 2 इनपुट दिए, उसका जो आउटपुट हुआ उसको सेकंड नैंड गेट के दोनों इनपुट पे दे दिया, तो आउटपुट जो आ रहा है वो एंड के द्वारा आ रहा है। यानी आप 2 नैंड यूज करके एंड बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 3 नैंड गेट काम में ले, यानी पहले नैंड गेट में ए का इन्वर्ट लें, सेकंड में बी का इन्वर्ट लें, और इन दोनों को थर्ड गेट के इनपुट्स पे दे दें, तो आउटपुट हमारे और द्वार के द्वारा आ जाता है। तो यानी नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, सार्वत्रिक गेट है, क्योंकि इसके द्वारा हमने हमारे बेसिक तीनों गेट बना लिए। हमने नॉट बना लिया, हमने एंड बना लिया और बना लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नहीं चाहते कि हमारे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटीज हम ज्यादा नहीं घबराते, हम इस बात से ज्यादा घबराते हैं कि हमारे डिस्क्रीट कंपोनेंट ना हो। क्योंकि जब हम कंपोनेंट बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत स्मॉल इन साइज हैं, मिलीमीटर या उससे भी लेस साइज हैं,
तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गेट कोई गलत लग जाए। अब हमारे पास सारे नैंड गेट है तो हमें आराम से हम नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से बना लेंगे, और इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। फर्दर जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है वो हम वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसे नैंड गेट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को शो करता है, नॉर गेट भी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को शो करता है, बट स्टैंडर्ड वे में हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नॉर की यूनिवर्सल गेट की प्रॉपर्टीज है बट यूज नहीं करते। मैं अगर यहीं पे करेक्शन कर दूं तो आप आसानी से तीनों गेट बना सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल सिमिलर सा सर्किट है। अगर आप नॉर गेट के दोनों इनपुट पर सेम इनपुट दे देते हैं तो ये अपने आप में जब आउट आएगा वो आएगा a प्लस ए का बार, जो अपने आप में a बार होता है। यानी नॉर गेट को आप नॉट गेट की तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब नॉट से और बनाना है तो आप वहां पर एक नॉर गेट लीजिए, उसके इनपुट पे दोनों गेट्स इनपुट्स दे दें, ये आ जाएगा a प्लस बी का बार। अब सेकंड और गेट लीजिए, उसके इनपुट पे दोनों दे दीजिए, आपके पास a प्लस बार का बार आ जाएगा जो अपने आप में a प्लस बी होगा। जिस तरह से नैंड से नॉट बनाया उसी तरह से नॉट से नॉट बनाया, जिस तरह से नैंड से एंड बनाया बिल्कुल उसी तरह से नॉट से हमने और बनाया है। तो स्पष्ट है कि नॉट से एंड भी उसी तरीके से बनेगा। नॉट से जब एंड बनाएंगे तो हमारे पास नॉट से एंड बनाने के लिए यहां पर वही दो नॉर गेट काम में लिए, अब देखिए ये अपने आप में नॉट गेट की तरह है। और तीसरा गेट और आपने काम में लिया। आप इस वीडियो के स्टेप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। a बार प्लस b बार का बार, और ये अपने आप में आ जाएगा a डॉट b। आप चाहें तो इसको भी ट्रुथ टेबल से वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह से हम नॉर गेट से भी एंड बना सकते हैं, नॉट से और बना सकते हैं, नॉट से नॉट बना सकते हैं। अगेन हमारे पास बहुत स्पष्ट है कि फंडामेंटल गेट तीन ही हैं। कौन कौन से? नॉट, एंड और। लेकिन इनके कॉम्बिनेशनल गेट्स होते हैं। इन कॉम्बिनेशनल गेट में हमने सबसे पहले बात करी नॉट प्लस एंड, नैंड गेट, नॉट प्लस और, नॉर गेट। ये सेकेंडरी गेट्स हो गए, कॉम्बिनेशनल गेट्स हो गए। इन दोनों गेट्स की अपनी प्रॉपर्टी है। और का अपना लॉजिक है कि जब एनी वन और ऑल इनपुट्स आर प्रेजेंट, आउटपुट इज प्रेजेंट। एंड का मतलब ऑल इनपुट्स आर प्रेजेंट, तभी आउटपुट इज प्रेजेंट। नॉट का मतलब जस्ट इन्वर्टेड है, इनपुट से आउट इन्वर्टेड होगा। नैंड ये कहता है आइदर ऑल इनपुट्स आर एब्सेंट और एनी वन इज प्रेजेंट, आउटपुट इज प्रेजेंट, एंड आउटपुट इज नॉट प्रेजेंट व्हेन ऑल इनपुट्स आर प्रेजेंट। नॉर कहता है आउटपुट इज प्रेजेंट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर एब्सेंट, इन ऑल अदर कंडीशन आउटपुट इज नॉट प्रेजेंट। ये सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं, इनके सिंबल है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सबके सिंबल, सबके ट्रुथ टेबल, और उसके बाद सबसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट नैंड इज यूनिवर्सल गेट। तो आपको तीनों सर्किट और ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए। आप कह सकते हैं नैंड इज यूनिवर्सल गेट और नॉर इज ऑल्सो शोइंग यूनिवर्सल गेट प्रॉपर्टीज। ये प्रश्न हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहां तक का आज की क्लास हम ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक और कॉम्बिनेशनल गेट जो सिलेबस का पार्ट है, एक्सक्लूसिव और उसके बाद कुछ डी मॉर्गन्स थ्योरम की बात करेंगे। थैंक यू।